दोस्तों तारीख आज 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट का विरोध, कहा मोदी शाह धमका रहे, यह बदलने की राजनीति। वहीं बीजेपी बोली जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे उन्हें अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का टूटा सपना, अभी करना होगा इंतजार। 19 अप्रैल को नहीं होगा उद्घाटन। कटरा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा स्थगित। मोदी सरकार के हटते ही रद्द कर देंगे वक्फ बिल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। मुस्लिम धर्म गुरुओं और इमामों के साथ की बैठक, बोली योगी सबसे बड़े भोगी, भाजपा के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाएगा। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी एटीएम की सुविधा। सफर के दौरान कभी भी निकाल सकेंगे पैसे। रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर मनमाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम का सफल ट्रायल पूरा किया। देश में पुलिस कर्मियों की 23% कमी। 17% थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं। पुलिस, कोर्ट और जेल के पैमाने पर कर्नाटक पहले, जबकि पश्चिम बंगाल आखिरी पायदान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हुआ खुलासा, टॉप 5 राज्यों में एक भी बीजेपी की सरकार नहीं। बिहार, झारखंड समेत देश के 25 राज्यों में आंधी बारिश और 3 में ओले गिरने का अनुमान। वहीं राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। जिले का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 80 साल का टूटा रिकॉर्ड। गुजरात के मोरसा में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। चीन के 125% के जवाब में ट्रंप का 245% टेरिफ। ड्रैगन बोला टेरिफ वॉर से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे। गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की 2% की बढ़ोतरी। 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से होगा लागू। इंडियन रेलवे के लोको पायलट लंबे अरसे से ड्यूटी के दौरान टॉयलेट और खाना खाने के लिए ब्रेक की कर रहे मांग। बोतल में टॉयलेट करने को मजबूर, रेलवे ने ठुकराई ब्रेक की मांग। महिला स्टाफ बोली 8-8 घंटे बिना टॉयलेट ड्यूटी पीरियड्स में क्या करे। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 54,000 के पार। इस साल में 18,327 रुपए हुआ महंगा। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,387 बढ़कर 94,489 रुपए पर पहुंच गया। साल के आखिरी तक 1.10 लाख तक जा सकता है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कपिल सिब्बल ने संशोधित कानून की खामियां गिनाई, कहा नया कानून 20 करोड़ लोगों की आस्था का अधिकार छीन रहा। फोन पे यूजर्स के लिए गुड न्यूज, बैंक अकाउंट नहीं होने पर भी कर सकेंगे पेमेंट। दरअसल एनपीसीआई ने करोड़ों यूजर्स के लिए यूपीआई सर्किल फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने फैमिली के लोगों के लिए या फिर फ्रेंड्स को यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। मिशन गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस में फूकी नई जान। नेताओं को दिया टास्क, कहा जनता के बीच रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया जाएगा टिकट। पार्टी के सत्ता में आने पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्षों को बनाया जाएगा मंत्री। खुदरा महंगाई घटने से रेपो दर में तीसरी बार कटौती की बड़ी उम्मीद। जून की एमपीसी बैठक पर टिकी निगाहें। आरबीआई फरवरी 2025 से अब तक रेपो दर 2 बार में 0.50% घटा चुका है। यूपी में अल्पसंख्यकों को ढाल बनाकर वक्फ कानून के फायदे गिनाएगी योगी सरकार। 19 अप्रैल से वक्फ सुधार जनगणना अभियान शुरू करेगी भाजपा, जिसका उद्देश्य नए वक्फ कानून के लाभों को बताना है। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई। देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस। 7 महीने का रहेगा कार्यकाल। 14 मई से संभालेंगे काम। सीजीआई संजीव खन्ना ने नाम की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र से किया सवाल, कहा सैकड़ों साल पुराने मस्जिदों की क्या दस्तावेज मिलेंगे, प्रावधान बदला तो मुश्किल होगी। ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीन आए। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर के बीच ड्रैगन बढ़ा रहा भारत से दोस्ती का हाथ। 85,000 भारतीयों को दिया वीजा। सभी याद रखें, सोनिया राहुल गांधी जमानत पर बाहर। नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। साथ ही वक्फ कानून का विरोध करने पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी को भी सुनाई खरी खरी।
जमीन खरीद केस में धन शोधन से जुड़े मामले में दूसरे दिन भी ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा हुए पेश। बोले, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, सब वक्त का खेल, समय बदलेगा। दिल्ली में एक भी सीएनजी ऑटो नहीं होगा बंद। सरकार ने ईवी पॉलिसी 1 को 3 महीने के लिए बरकरार रखने का किया ऐलान। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, तिपहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, इस विभाग को खत्म कर देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। यूपी बिहार की वीडियो दिखा, बंगाल को बदनाम कर रहे सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा बीएसएफ के मिलीभगत, बांग्लादेशी घुसपैठी बुलाकर दंगे करवाएं। एनसीआर के लाखों लोगों का सफर होगा आसान। ग्रेटर नोएडा से बिहार समेत कई राज्यों के लिए चलेगी ट्रेनें, रेलवे ने बढ़ाए कदम। पीएम मोदी ने नायब सैनी की झूठी तारीफ की। बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। बोले, हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर। डीजल पेट्रोल की कीमत और बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं। 3 घंटे का सफर महज 40 मिनट में होगा पूरा। लखनऊ कानपुर के बीच बन रहा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, 5 जगह लगेंगे टोल टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन असम में वक्फ के नाम पर न तो पत्थरबाजी होगी और न ही कोई हिंसा बर्दाश्त की जाएगी। नए वक्फ कानून के विरोधियों को सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने दी चेतावनी। भाषा का कोई धर्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से उर्दू हटाने की याचिका की रद्द। कहा, इसे सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत। बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। वाराणसी में मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ भड़के वकीलों ने किया प्रदर्शन। हिमाचल की बहनों को मिली सौगात। सीएम सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जारी की 1500 रुपए की 3 किस्त। वहीं कर्मचारियों के लिए नहीं हुई डीए की घोषणा। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। प्रताप सिंह बाजवा के पंजाब में 80 बम वाले बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला। कहा, माफी मांगे या सबूत पेश करे बाजवा। शादी की है तो समाज का सामना भी करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की टिप्पणी। कहा, सिर्फ मर्जी से शादी करने से कोई सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। पंजाब के लुधियाना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत नगर चौक से डीसी ऑफिस तक किया मार्च। बोले, सरकार हमारे पर न थोपे जबरी बिल। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को 111 रन नहीं बनाने दिए। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा। आत्मसम्मान से ज्यादा कुर्सी को अहमियत दी। असम कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा पर साधा निशाना। कहा, पार्टी अध्यक्ष के सामने सीएम ने कुछ नहीं भूला। बिहार की राजनीति में एक और आईपीएस की हुई एंट्री। वक्फ कानून लागू होने पर दे दिया था इस्तीफा। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद नूरुल हुदा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी में हुए शामिल। कोविड के बाद स्कूलों में हुई सबसे ज्यादा फीस बढ़ोतरी। अभिभावकों पर बढ़ रहा बोझ। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से स्कूलों पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाने की मांग की। बिहार झारखंड की दूरी होगी कम। 1400 करोड़ की लागत से बनेगी 140 किलोमीटर लंबी सड़क। कई जिलों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 155 हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाई स्टूडेंट का आरोप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया। विरोध करने पर धमकाया। मेरी नियत में कोई खोट नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा पर साधा निशाना। कहा, बम फटने का इंतजार कर रही हैं कांग्रेस नेता। वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र सरकार से पूछा, क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे। भाषा का कोई धर्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से उर्दू हटाने की याचिका की रद्द। कहा, इसे सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत। हरियाणा में 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। हिसार एयरपोर्ट के पास बनेगा सबसे बड़ा आईएमसी। 4600 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ क्षेत्र में फैले जंगल को नष्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा, उसी जगह पर अस्थायी जेल बनाकर अधिकारियों को करेंगे बंद। झारखंड के पलामू में अंबेडकर जयंती पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चोरी। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए हाईवे किया जाम। उत्तराखंड में आरटीआई दस्तावेजों से धामी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। नई रणनीति का किया ऐलान। साथ ही नगर निकाय चुनाव में हुई अनियमितताओं को लेकर जल्द बनेगी ठोस रणनीति। जालंधर में बीजेपी ने लगाए लापता सांसद के पोस्टर। जनता से किए वादों की दिलाई याद। भाजपा नेता बोले, चुनाव जीतने के बाद नहीं आए पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के क्लासरूम में गोबर विवाद को लेकर वीसी बोले प्रिंसिपल रिसर्च अपने घर पर करें। डीयूएसयू प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों पर गोबर लगाया, कहा ठंडक सबको मिलनी चाहिए। जेएमएम में हेमंत सोरेन का बढ़ा कद, मिली पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी, पिता शिबू सोरेन बने संस्थापक संरक्षक। रांची में हुए 13वें महाधिवेशन में हुआ फैसला। एयर इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी से हैदराबाद के लिए एक और सीधी विमान सेवा 1 मई से करेगी शुरू। यह एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस रूट पर तीसरी उड़ान होगी, जिससे कुल 7 विमान अब इस मार्ग पर चलेंगे। बिहार के आरा में बीजेपी नेता राकेश विशेश्वर ओझा की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, शादी समारोह से लौट रहे थे घर। मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशफा अंसारी को यूपी पुलिस ने किया भगोड़ा घोषित, सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख का इनाम। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भारतीय सुंदरबन में नाव में सवार होकर भारत में घुसे 24 बांग्लादेशी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, खुल सकते हैं बड़े राज। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाने गई एनएमसी की टीम और पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। घटना में 20 से 22 पुलिसकर्मी हुए घायल, साथ ही पुलिस के 5 वाहनों में की गई तोड़फोड़। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर बोला हमला, कहा ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सिर्फ नुकसान और विनाश किया। हिमाचल में होम स्टे संचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश की सुखू सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की छूट दी। नारायणपुर कोंडा गांव बॉर्डर पर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, सब समेत AK-47 और गोला बारूद बरामद, सर्चिंग जारी, 13 लाख के इनामी थे। मुफ्त दवा जैसी स्कीम सरकारी प्राथमिकता से बाहर, गहलोत राज की 33 योजनाओं को सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर किया। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को इनकम टैक्स का नोटिस, विभाग ने कहा फर्जी कंपनी बनाकर डायमंड गोल्ड का बिजनेस, 13 करोड़ का लेन देन किया। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर से रिश्वत लेने वाला एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने छापा मारकर एसएचओ को भी धर दबोचा। टेरिफ युद्ध के बीच रूस अमेरिका में हो सकती है आर्थिक साझेदारी, व्हाइट हाउस ने किया बड़ा ऐलान, कहा यूक्रेन से युद्ध रोका तो देंगे बड़ी सौगात। हिमाचल परिवहन विभाग का भर गया खजाना, राजस्व विभाग में 130 करोड़ रुपए का हुआ इजाफा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 के पार, इस साल में 18,327 रुपए हुआ महंगा, साल के आखिरी तक 1.10 लाख तक जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव, अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य नागरिकों को 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। सहारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन जब्त की, फर्जी नामों से खरीदी गई थी ये जमीनें। रिटेल महंगाई करीब 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची, थोक महंगाई भी मार्च में 2.5% पर आई। एसबीआई का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। मार्च में व्यापार घाटा बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हुआ, ये पिछले महीने से 34% ज्यादा। वहीं देश में इंपोर्ट 11.4% बढ़ा। आकाशा एयर में हिस्सेदारी खरीदेगी 3 कंपनियां, इनमें अजीम प्रेमजी की प्रेमजी इन्वेस्ट और रंजन पाई का मणिपाल ग्रुप शामिल, सीसीआई ने दिया अप्रूवल। स्विगी ने लॉन्च किया एआई पावर्ड ऐप पिंग, इसमें यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे कई प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेंगी। 2025 स्कोडा कोडिएक आज होगी लॉन्च, सेकंड जनरेशन एसयूवी में 14.86 kmpl का माइलेज और सेफ्टी के लिए नो एयरबैग। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वनडे में 2 बॉल नियम में होगा बदलाव, आईसीसी मीटिंग में रखा गया प्रस्ताव, टेस्ट में 60 सेकंड स्टॉप क्लॉक हो सकता है लागू। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया, कोलकाता नाइट राइडर्स को 111 रन नहीं बनाने दिए, युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा। 2028 ओलंपिक में पोमाना के फेयर ग्राउंड में खेले जाएंगे क्रिकेट मैच, 128 साल बाद हुई वापसी, 1900 ओलंपिक में पहली बार खेला गया था। आईपीएल 2025 के बीच बेटे के पिता बने लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग कोच जहीर खान, पत्नी सागरिका घाटके ने बेटे को दिया जन्म। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित, 10 साल बाद बांग्लादेश में वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, 17 अगस्त से शुरू होंगे मैच।
साउथ अफ्रीका की पूर्व विकेट कीपर मार्क बाउशर बोले, राहुल इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर। आईपीएल में प्रियांश आर्या की बैटिंग बेहतरीन। आरसीबी को होम ग्राउंड पर ज्यादा जीतना होगा। मोहाली में प्रीति जिंटा ने चहल को लगाया गले। बेहतरीन गेंदबाजी से लो स्कोरिंग मैच में कोलकाता को हराया। पंजाब के फैंस झूमे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान की सिकंदर हुई फ्लॉप तो सपोर्ट में उतरे अक्षय कुमार। बोले, टाइगर अभी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। रणदीप हुड्डा ने रंग दे बसंती का ठुकराया था ऊपर। बोले, जाट अकड़ में फिल्म को करने से मना किया था, पछतावा होता है। सैफ अली खान के घर मिले फिंगरप्रिंट्स। आरोपी से नहीं हुए मैच। 20 में से सिर्फ एक फिंगरप्रिंट शरीफुल का। मुंबई पुलिस के चार्जशीट में हुआ खुलासा। माधुरी बनी भारती तो पेपराजी ने किया भद्दा कमेंट। बोले, उबली हुई माधुरी दीक्षित। कॉमेडियन ने भी मजेदार अंदाज में दिया करारा जवाब। प्लास्टिक सर्जरी के आरोपों पर राधिका मदान ने दिया जवाब। कहा, एआई का यूज करके भी सिर्फ इतनी ही आईब्रो उठाई। मोनी रॉय से हुई थी तुलना। 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र का फिटनेस जुनून। जिम में पसीना बहाते हुए दिखाई मसल्स। बोले, फिट रहने के लिए करूंगा कड़ी एक्सरसाइज। उर्वशी रौतेला ने तमन्ना भाटिया के गाने की बुराई की। दबे शब्दों में अपने गाने सॉरी बोल को नशा से बेहतर बताया। बाद में डिलीट की पोस्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी दिखा रही तेवर। तेज हवाओं के बाद दिल्ली में फिर चलेगी लू। आईएमडी ने जारी किया ताजा मौसम अपडेट। बिहार, असम समेत देश के 25 राज्यों में आंधी बारिश और 3 में ओले गिरने का अनुमान। वहीं राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल में आंधी तूफान के साथ झमाझम होगी बारिश। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में बिजली गिरने की चेतावनी। झारखंड में अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए जारी किया अलर्ट। ओले और बिजली बरपाएगी कहर। बिहार के 24 जिलों के लिए टेंशन वाला अलर्ट। एक बार फिर रुद्र रूप दिखाएगा मौसम। 19 जिलों में वज्रपात व झोंके के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है या नहीं। बिहार में निकली 26,000 से ज्यादा वैकेंसी। कांस्टेबल की 19,838 भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में 4500 नौकरियां। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। सैलरी 80,000 से ज्यादा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 309 पदों पर वैकेंसी। 25 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर करे अप्लाई। स्विगी ने यूपी लोकेशन पर निकाले सेल्स मैनेजर की भर्ती। 9 लाख रुपए तक का मिलेगा पैकेज। आरपीएससी ने दिया आवेदन फॉर्म में करप्शन विड्रॉ का मौका। नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर में कर सकेंगे संशोधन। जेई मेंस में 28% सवालों में गलती के आरोप। स्टूडेंट पेरेंट्स का फूटा गुस्सा। आंसर की ऑब्जेक्शन से एनटीए कमा सकता है 261 करोड़। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। रुका हुआ पुराना कार्य पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। वृषभ राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। किसी विशेष बात को लेकर आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। व्यापार में कोई नया कार्य शुरू न करें। भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं तो आज आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में भी कोई नया आपको ऑफर मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे और स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।